दुनिया में कई ऐसे इलाके भी हैं जहां आज भी इंटरनेट मौजूद नहीं है। मेन कारण है कि दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जहां इंटरनेट के लिए टावर्स लगाना या केबल्स बिछाना मुमकिन नहीं है। ये बेहद मुश्किल है। लेकिन बहुत जल्दी एक ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे बीच आने वाली है जिससे हमारी दुनिया बदलने वाली है। आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, चाहे वो माउंट एवरेस्ट की चोटी हो या अंटार्कटिका या फिर अमेज़न के घने जंगलों में, इंटरनेट सब जगह मौजूद होगा। ये टेक्नोलॉजी इंसानों के लिए बहुत बड़ी चीज होगी जो दुनिया को और इंटरनेट कम्युनिकेशन को बदलने वाली है। और इसे मुमकिन करने वाला इंसान है एलॉन मस्क, जिसकी कंपनी स्टारलिंक ये दावा करती है कि वो सारी धरती को बहुत जल्द एक इंटरनेटवर्क से जोड़ देगी। और एलॉन मस्क का दावा है कि इस टेक्नोलॉजी से हमें 40 गुना तेज इंटरनेट स्पीड्स मिल सकेंगी। आइए जानते हैं ये कैसे मुमकिन होगा और इससे आपको क्या फायदा होगा। एलॉन मस्क का स्टारलिंक प्रोजेक्ट दुनिया के इंटरनेट को पूरी तरह बदलने वाला है। आज हमें इंटरनेट दुनिया भर से कॉपर केबल्स और फाइबर ऑप्टिक केबल्स के जरिए घर तक पहुंचाया जाता है, लेकिन बहुत जल्द ये सब बदलने वाला है और ये करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलॉन मस्क। और एलॉन मस्क ऐसे करने जा रहे हैं एक धरती के ऊपर तैरती 12,000 सैटेलाइट्स के ताने बाने के जरिए, जो धरती को एक आपस में कनेक्टेड इंटरनेटवर्क की तरह घेर लेगी। ये सैटेलाइट्स धरती के ऊपर घूमती हुई नीचे अर्थ पर इंटरनेट देने का काम करेगी। एलॉन मस्क का ये सुपर एम्बिशियस प्रोजेक्ट का एम है दुनिया के हर एक कोने में हाई स्पीड इंटरनेट को पहुंचाना। आज के समय में भी कई सैटेलाइट्स हैं जो धरती पर इंटरनेट पहुंचा रही हैं, लेकिन इन सैटेलाइट्स की ऑर्बिट्स धरती से बहुत दूर है, इसीलिए इन सिग्नल्स में एक काफी बड़ा लेटेंसी टाइम आ जाता है। जैसे अगर आप कोई लाइव प्रोग्राम स्ट्रीम करते हैं तो आपके लैपटॉप में वो इवेंट एग्जैक्टली लाइव नहीं होगा, बल्कि उसमें कुछ डिले होगा। स्टारलिंक इस डिले को बहुत कम कर देगा। स्टारलिंक प्रोजेक्ट के तहत 2800 यानी 2800 सैटेलाइट्स को धरती से 1150 किलोमीटर, 1600 सैटेलाइट्स को 550 किलोमीटर ऊपर और 7500 सैटेलाइट्स को 340 किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट में प्लेस कर दिया जाएगा। इतनी नीची ऑर्बिट के होने से सिग्नल्स की लेटेंसी डिले तो कम हो जाती है, लेकिन उससे धरती के काफी छोटे एरियाज को ही कवर किया जा सकेगा। इसी कारण से स्टारलिंक स्पेस में 12,000 सैटेलाइट्स को लॉन्च करने वाला है पूरी धरती को इंटरनेट देने के लिए। ये कहानी शुरू होती है 2015 में, जब एलॉन मस्क ने दुनिया के सामने अपने इस प्लान का खुलासा किया, जब उसने ये बताया कि स्पेसएक्स कंपनी एक इंटरनेट प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। प्लान था सारी धरती के ऊपर कई सारी सैटेलाइट्स का जाल बिछाना। इन सैटेलाइट्स की मदद से दुनिया भर में इंटरनेट देने का प्लान है। इसी के चलते रेडमॉन्ड अमेरिका में स्पेसएक्स का एक नया ऑफिस खुला, जिसमें स्टारलिंक प्रोजेक्ट के लिए नई सैटेलाइट्स बनाने का काम स्टार्ट किया गया। 2018 होते होते 2 डमी सैटेलाइट्स को ट्रायल के लिए लॉन्च किया गया, जिसे एलॉन ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए दुनिया को बताया। इन ट्रायल सैटेलाइट्स का नाम था टिंटिन ए और टिंटिन बी। लेकिन एक दिक्कत थी कि धरती के ऊपर ऑलरेडी इतनी सारी सैटेलाइट्स मौजूद हैं, जिससे 12,000 एडिशनल सैटेलाइट्स के लिए यूएस गवर्नमेंट से स्वीकृति बहुत जरूरी थी। स्टारलिंक प्रोजेक्ट को तब एक बहुत बड़ा, क्या कहें, बूस्ट मिला जब यूएस गवर्नमेंट ने उसे नवंबर 2018 में 7,518 सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की मंजूरी दे दी। स्पेसएक्स को पहले ही गवर्नमेंट से 4,425 सैटेलाइट्स लॉन्च करने की मंजूरी मिल चुकी थी। इस मंजूरी के तहत स्पेसएक्स को 2027 तक 12,000 सैटेलाइट्स और अप्रैल 2024 तक 6,000 सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में भेजना जरूरी होगा। ये नंबर बहुत बड़ा है और इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अभी तक दुनिया भर से सिर्फ 9,000 सैटेलाइट्स ही लॉन्च की जा चुकी हैं आज तक। स्पेसएक्स के लिए 24 मई 2019 को एलॉन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी ने अपना फैल्कन 9 रॉकेट लॉन्च किया, जिस पर स्टारलिंक नेटवर्क की पहली 60 सैटेलाइट्स को लेकर स्पेस की तरफ उड़ान भरी गई। ये थी शुरुआत एलॉन मस्क के इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट की।
अब चूंकि लक्ष्य है 12,000 सैटेलाइट्स लॉन्च करने का, इसलिए स्पेसएक्स कंपनी को अपनी हर फ्लाइट में तकरीबन 60 सैटेलाइट्स को धरती के ऊपर ऑर्बिट में स्थापित करना होगा, ताकि वो अपने इस फ्यूचरिस्टिक प्लान से दुनिया भर के एक एक इंच को इंटरनेट से कनेक्ट कर सके अगले दशक के खत्म होते होते। एलॉन मस्क की स्टारलिंक कंपनी इन 12,000 सैटेलाइट्स में लगभग आधे नंबर यानी 6,000 सैटेलाइट्स को साल 2024-25 तक लॉन्च करना चाहती है। इनमें से हर एक सैटेलाइट का वजन लगभग 385 किलोग्राम होगा और ये सैटेलाइट्स एक दूसरे से लेजर के थ्रू कम्युनिकेट करेगी। ये सैटेलाइट्स 5 साल तक ऑर्बिट में रहेंगी और फिर अपनी लाइफ पूरी होने के बाद अपने आप अर्थ की तरफ गिर जाएंगी और अर्थ के एटमॉस्फेयर के कारण धरती पर गिरने से पहले ही जलकर खत्म हो जाएंगी। इनमें एक ऑटोमेटिक सिस्टम भी लगा होगा जिससे ये स्पेस में घूम रही चीजों से, जिन्हें हम स्पेस डेब्रीज कहते हैं, उनसे टकराने से अपने को बचा लेगी। नीचे धरती पर मौजूद इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ऊपर इन सैटेलाइट्स तक सिग्नल्स को बीम करेंगे। ये सिग्नल्स फिर स्टारलिंक सैटेलाइट्स के बीच में लेजर के थ्रू एक दूसरे को भेजे जाएंगे जब तक ये डेस्टिनेशन सैटेलाइट तक नहीं पहुंच जाते। फिर ये सैटेलाइट्स वापस इन सिग्नल्स को धरती पर रिफ्लेक्ट कर देगी। लेकिन इस प्रोजेक्ट पर $7.8 बिलियन का खर्चा आने की उम्मीद है, इसलिए एलॉन मस्क के लिए और उसकी स्पेसएक्स कंपनी के लिए ये प्रोजेक्ट बेहद जरूरी है। जब से स्पेसएक्स ने अपनी सैटेलाइट्स को स्पेस में स्थापित करना शुरू कर दिया है, तब से धरती पर उसकी सैटेलाइट्स की लंबी कतारें दिखनी शुरू हो गई हैं। स्पेस एस्ट्रोनॉमर्स के लिए ये लाइट पोल्यूशन एक बेहद बड़ी दिक्कत और सिरदर्द साबित हो रहा है। फिर ऊपर पहले से मौजूद सैटेलाइट्स के लिए स्टारलिंक सैटेलाइट्स एक कोलिजन का खतरा बना हुआ है। दिसंबर 2019 में एक यूरोपियन सैटेलाइट के साथ स्टारलिंक सैटेलाइट 44 की टक्कर होते होते बची थी। खैर, इन सब दिक्कतों के बावजूद एलन मस्क 2021 की शुरुआत में अमेरिका में स्टारलिंक की सर्विसेज शुरू कर देंगे। इसकी सर्विसेज के लिए कस्टमर्स को $99 पे करने होंगे और एक $499 का रिसीवर की जरूरत होगी। स्टारलिंक ने भारत में भी अपनी सर्विसेज को शुरू करने के लिए ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास अपनी एप्लीकेशंस भेज दी हैं और अगर सब कुछ ठीक चला तो दिसंबर 2021 तक हम लोग इंडिया में भी स्टारलिंक से इंटरनेट सर्विसेज ले पाएंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि स्टारलिंक ही एक लौती कंपनी है जो ऐसा करने जा रही है, क्योंकि बहुत जल्द जुलाई 2021 में अमेजन भी अपना 74,487 करोड़ का सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज लेकर आ रहा है। एलॉन मस्क के स्पेसएक्स, स्टारलिंक, न्यूरालिंक और टेस्ला कंपनीज दुनिया में एक टेक्नोलॉजी की नई रेवोल्यूशन लाने जा रही है और हम सच में बहुत भाग्यशाली हैं जो इस टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन को अपनी लाइफ टाइम में देख पा रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स लिख दीजिए। अगली बार तक के लिए नमस्कार।